गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप इससे पहले जो चैप्टर मैंने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 13 वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए, हमारा चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स ये आपके लिए एक नया चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा आपको अलग ही डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ से डाटा स्टार्ट होगा। तो स्टैटिक्स एक इंटरेस्टेड चैप्टर है जिसको आप बहुत इंटरेस्ट से सॉल्व कर सकते हो, इन चीज़ों में कलेक्शन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इनको बहुत ईजिली समझ सकते हो और आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम स्टैटिक्स के सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि स्टैटिक्स में होता क्या है। इसमें आपको बहुत सारे डाटाएँ को लिखना होता है ना, किसने क्या क्या बहुत सारे आप लोगों को एकत्रित करना होता है। डाटा हो गया, और जैसे आप लोगों को क्या कहता है पार्टीज हो गई, है ना, इन सभी चीज़ों को क्या करना होता है, बनाना होता है, टेबल बनाना होता है। ठीक है, उस टेबल में आप देख सकते हो कि क्या कैसा होता है। जैसे आपको नॉर्मली आपको ये कहा जा सके कि मैं आपको इसको समझाता हूँ कि जैसे आपको बोला जाए कि आपके क्लास के स्टूडेंटों को समूह को बांटिए, है ना, जो ग्रुप बना दीजिए जिसमें ग्रुप में आप लोगों का क्या हो कि एज लिमिट हो, कि जो क्या हो जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगस्त पे आ रहा हो, जिसका डेट ऑफ बर्थ सितंबर पे आ रहा हो, जिसका डेट ऑफ बर्थ जनवरी पे आ रहा हो। तो अलग अलग जिनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप स्टूडेंटों को अलग कर लो। तो इस टाइप के जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 में स्टार्ट होंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 14.1 से स्टार्ट करते हैं। 14.1 में हमारा क्या पूछा है, गिवन few example of data that you can collect from your day to day life। मतलब आपका है बच्चों कि आप इसमें क्या करोगे, एक डाटा आपको कलेक्ट करना है जो कि आप क्या करोगे अपने दैनिक जीवन में जो है आप लोगों को डे बाय डे आप जैसे देख रहे हैं ऐसे उनका डाटा आपको एकत्रित करके आपको बताना है। तो ऐसे बहुत सारे डाटा हैं आपके पास जो आप बता सकते हो। जैसे इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा। आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। आप इसमें भी देख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि अपने कक्षा के अपने क्लास के 20 स्टूडेंट्स की लेंथ क्या है ना। आपकी क्लास के जितने स्टूडेंट हैं आप उनको भी बता सकते हैं। बेटिस ऑफ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, उसकी भी डाटा आप बता सकते हो कि 5 स्टूडेंट का इतना के वेट है, 10 स्टूडेंट का इतना वेट है, और अलग अलग आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ वेट इन द लास्ट 10 ईयर इन आवर कंट्री, ये भी बता सकते हो। नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेट 5 रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 10 ईयर। इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, डाटा बता सकते हो। आप ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि अगर इस स्कूल में आपके पास कितने पौधे हैं और जो पौधे हैं उनकी लेंथ क्या होगी, है ना। आपके क्लास में मित्रों के फैमिलियों के सदस्य किसी फैमिली के मेंबरों का आप क्या कर सकते हो, नंबर काउंट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपके पास इनका डाटा कलेक्शन डे बाय डे इन लाइफ का बना सकते हो। तो आप चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आपका होता है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या कहलाती है ना। क्लासीफाई द डाटा, है ना, क्लासीफाई करोगे कि सेकेंडरी डाटा क्या है और प्राइमरी डाटा क्या है। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है ना, ऑब्जर्वर या इन्वेस्टिगेटर जो कि अपने से खुद ऑब्जर्व करके कोई डाटा तैयार करता है और क्या होता है वो डाटा तैयार करके बनाता है। और सेकेंडरी डाटा वह डाटा कहलाता है जो पहले से कहीं प्रयोगशाला में डाटा बना हुआ रखा है। जैसे आपका क्या किसका हो गया, आपकी ये मानसून वाला हो गया, रेनफॉल का हो गया, है ना, और ये कंट्री के हो गए कि हमारे इन सनों में हमारे पास ये फूड प्रोडक्शन था, हमारे पास इतना था। आपके पार्टी लेवल के इलेक्शन के रिजल्ट हो गए, ये आपके ये सभी चीज़ें सेकेंडरी डाटा में आती है। और फर्स्ट डाटा में आपका आता है स्टूडेंट का वेट। आप क्लास 8 के देख लीजिए, स्टूडेंट का वेट ये था। पर ये देखिए हर ईयर का आप अलग अलग
क्लास मतलब जैसे 8 क्लास का 9th में गए तो आप फिर से 8 क्लास में जो बच्चे आएंगे उनका डाटा एक कलेक्शन करोगे तो वो आपके सेकेंडरी डाटा पे आ जाएंगे। तो ऑब्जर्वर या इन्वेस्टिगेटर जो पहली बार ऑब्जर्व करके किसी डाटा को एकत्रित करते हैं, है ना, कलेक्ट करते हैं, वो आपके प्राइमरी डाटा होता है। और जो आपके प्रयोगशाला, स्कूल, कॉलेज कलेक्टेड, जहाँ पर डाटा पहले से एकत्रित हों और उन्हीं पर ऑब्जर्व करके फिर से नया डाटा बनाया जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डाटा। चलिए हम एक्सरसाइज 14.2 पर आते हैं। 14.2 के क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। देखिए ब्लड ग्रुप दिया हुआ है ए बी ओ ओ, ए बी ओ ए, ये आपके सभी ब्लड ग्रुप दिए हैं, है ना। आपको क्या बताना है इसमें कि किसके कितने ब्लड ग्रुप में आपके हैं, मतलब ए पॉजिटिव वाले कितने हैं स्टूडेंट, बी पॉजिटिव ए वाले स्टूडेंट कितने हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट आपके पास हैं। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दिस स्टूडेंट। आपको बताना है कि कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है और रेयरेस्ट मतलब सबसे कम ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 टेबल बनाएंगे जिसमें आप ब्लड ग्रुप लिखेंगे एक टेबल पे, दूसरा टेबल पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। ओके, और आप चाहे तो टैली भी कर सकते हो, है ना। टैली का मतलब होता है आप अलग से उस पर लाइन बना के आप काउंट कर सको, है ना। तो मैं टैली के लिए भी इससे डाटा एकत्रित कर सकते हो। तो चलिए हम पहले इसमें है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 9 स्टूडेंट। देखिए पहले जब तक आप टेबल तैयार नहीं करते तो इन चीज़ों को आप लिखोगे तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम टेबल में पहली बात करते हैं, क्या है ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ए बी और टोटल ब्लड ग्रुप। तो चलिए ए वाले जितने स्टूडेंट होंगे उनको आप काउंट कर लोगे। तो टैली का जब टेबल बनाते हैं आप, जैसे यहाँ टैली का मैं बना देता हूँ, है ना, टैली का जो होगा आपका उसमें आप देख सकते हो कि कितने हैं। एक का आप देखिए फर्स्ट में लिखा है ए, उसको काट दो, फिर ए कहीं दिख रहा है वहाँ पर है देखो ए, तो यहाँ पर एक ए है आपके पास, तो ये 2 हो गया, यहाँ पर है 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 9। वैसे आप क्या करेंगे, बी पे आप चेक करेंगे। अब बी ब्लड ग्रुप पे देखेंगे कि बी कितने लोगों का है तो स्टूडेंट का, तो बी का देखो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंटों का ब्लड ग्रुप क्या है आपके पास, बी। अब ए बी पे देखेंगे तो ए बी का आप काउंट करोगे तो 1 2 3 ए बी ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं। और ओ का आप देखेंगे तो ओ का काउंट करेंगे तो आपके पास 12 आएंगे, इससे काट के आप बना सकते हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं 30, तो आपने टोटल देख लिया 30, तो आपका टेबल इससे सही है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा कौन से ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट है आपके पास, ओ, तो आपके कॉमन ब्लड ग्रुप हो गया ओ। और सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट मतलब सबसे कम ब्लड ग्रुप किसका है, ए बी। तो आप उसी को थ्योरिकल पार्ट में लिख सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 9 स्टूडेंट हैव देयर ब्लड ग्रुप एज ए 6, एज बी 3, एज ए बी एंड 12 एज ओ, है ना। आप ये बता दिए कि ए का 9 है, बी का 6 है, ए बी का 3 है, ओ का 12 स्टूडेंटों का ब्लड ग्रुप है। देयरफॉर द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। एक टेबल बना के आप फॉलो कर दिए। आगे आप फिर इसमें बता सकते हो कि कॉमन, देखिए इसमें लिखा हुआ है इट कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली दैट द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दिस स्टूडेंट इज ओ एंड ए बी। ओ जो है वो कॉमन ब्लड ग्रुप है और ए बी जो है वो रेयरेस्ट है, रिस्पेक्टिवली एज 12 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ओके हैव देयर। अब ये इन चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको और भी इजी जाएगा। चलिए हम अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का।
14.2 के एक्सरसाइज में क्या बताना है आपको कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर में बताना है। 14 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रिसाइंड इंजीनियर फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलो। देखिए आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि जो इंजीनियर हैं उनके किलोमीटर कितने दूर से अब वो आके वर्क कर रहे हैं। तो आपको इसमें बताना है कि ऐसे कितने ज़्यादा इंजीनियर्स हैं जो कि बाहर से आते हैं जिनके किलोमीटर क्या है सबसे ज़्यादा है। तो 40 इंजीनियर्सों के आपको बताना है कि वो अपने कार्यस्थल निवास स्थल से कार्यस्थल के बीच की दूरियां आपको दिया गया है। ओके, जिसमें आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 0 से 5 को शामिल नहीं किया गया है ना जी, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ ग्राउंड पेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिव अबव टेकन द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 है ना, 5 नॉट इंक्लूडेड व्हाट मीन है ना। ये सब को आपको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो आपको ये पहले इंटरवल बनाना पड़ेगा डिस्टेंस कि 0 से 5 के बीच में कितने इंजीनियर्स रहते हैं और फिर 5 से 10। अब देखिए आपका 0 से 4 तो तक पहले टेबल पे काउंट होगा कॉलम पे, और 5 जो होगा 5 to 9 और 9 टेबल आप बनाएंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। पर देखिए कॉलम नंबर फर्स्ट में 0 से 4 तक के ही आप काउंट करके लिखेंगे और 5 से 9 तक के ही सेकेंड कॉलम में, और जो लास्ट का कॉलम होता है वो आपका उस पर नहीं लिखा जाता। तो चलिए 0 से 5 में आप काउंट करके, जैसे अभी मैं आपको टैली बताया था उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0 से 5 कितने हैं, देखो फर्स्ट में 3 1 गया, 3 और कुछ दिख रहा है कहीं पर 3, ये एक 3 है, 2 ये 3 हो गया, 2 है आपके 4 और 3 देखो इसमें। तो ऐसे कितने हैं आपके पास, ये 2 5 हैं। तो 0 to 4 के बीच में आपके 5 हैं जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स जिनके किलोमीटर कितने हैं 0 से 4 किलोमीटर के अंदर हैं। अब 5 to 10 मतलब 5 से आपको 9 किलोमीटर के बीच के जो इंजीनियर्स होंगे उनका आपको बताना है। तो आप देखिए इसमें टेबल में फिर से देखिए 5 से लेके आपको 9 तक का काउंट करेंगे तो आपके पास 11 आया है। और इसके बाद थर्ड रो पे देखो 10 से 14 आप काउंट करोगे तो कितने आएंगे 11 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि 10 से 15 किलोमीटर के अंदर वो रहते हैं। पर आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको रो में कैसे लिखना है, 0 to 4, 5 को उसमें काउंट नहीं करना है। ऐसे आप क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे आप 15 to 20 आपके 9 इंजीनियर्स हैं, 20 to 25 1 इंजीनियर्स, 25 to 30 1 इंजीनियर्स और 30 to 35 2 इंजीनियर्स। इतने इंजीनियर्स हैं जो आपके डिस्टेंस के साथ आप उनको अलग अलग दूरियां बता सकते हैं। ठीक है, अब आप टोटल करेंगे, जब भी आप नंबर ऑफ इंजीनियर्स टोटल करेंगे तो 40 आएगा। इससे आपका क्या हो जाएगा, टेबल आपका सही बना हुआ है। अब आप इसमें बता सकते हैं इट इज़ गिवन दैट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज 5 हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, देयरफॉर द क्लास इंटरवल विल बी 0 to 5, 5 to, आपने इंटरवल कितने कितने के लिए हैं वो बताएंगे आप पहले। वाई ऑब्जर्विंग द डाटा गिवन एज अबव, अ ग्राउंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी कंस्ट्रक्शन एज फॉलो। ये अपने लैंग्वेज में बच्चों इसको और भी लिख सकते हो, ना कि आप हर चीज़ों को बुक की लैंग्वेज से भी अलग करके लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें देखिए व्हाट मीन डू यू ऑब्जर्व दैट द टेबल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना था। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि कौन से कितने इंजीनियर्स सबसे ज़्यादा किलोमीटर पे रह रहे हैं और कितने इंजीनियर्स हैं जो सबसे कम किलोमीटर पे रहते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर आर वेरी फ्यू इंजीनियर्स हुज होम आर 8 मोर देन आर इक्वल टू 20 किलोमीटर्स। देखिए 20 किलोमीटर से ऊपर की जो डिस्टेंस वाले इंजीनियर्स हैं वो बहुत कम दिख रहे हैं आपको, कितने हैं, ओनली 4 हैं। और सबसे ज़्यादा कितने हैं आपके जो 20 किलोमीटर्स के अंदर
क्या कर रहे हैं, उनके होम है और वर्क स्थल से। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर हैव देयर वर्क बेस अप टू 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम्स। ओके, तो इसमें आपको यही बताना था कि कितने इंजीनियर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा दूरी पे रहते हैं अपने वर्क प्लेस से, और कितने इंजीनियर्स हैं जो कि अपने वर्क प्लेस के करीब रहते हैं। तो ऐसे आपके 15 किलोमीटर्स के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि डिस्टेंस के अंदर रहते हैं, और 20 किलोमीटर से ऊपर ओनली 4 इंजीनियर्स आपके रहते हैं। आपको क्वेश्चन में इसी टाइप के आपके एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप उनको सॉल्व करिएगा। थैंक यू।